हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए क्लास 12 हिंदी में पत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 से 5 हम पत्र लेखन बताने वाले हैं, ये आपके 24 अप्रैल का जो पेपर बोर्ड का होने वाला है, इसमें ये आपको पत्र लेखन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस सभी पत्र लेखन को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी तरीके से पत्र लेखन में आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में या समझने में, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको पत्र लेखन भी लिखना सिखा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट है क्लास को फटाफट आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 से 20 छात्रों को शेयर करना है इस वीडियो को। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हम आप तक प्रोवाइड करें वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छा तैयारी कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से वो आपको पत्र लेखन याद करने हैं, यानी कि समझने हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं तो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन भाई, तो लिपिक पद हेतु हिंदी में प्रपत्र शैली में एक आवेदन पत्र लिखिए, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। या अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करते हुए किसी उद्योग प्रबंधक को लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या आपसे पूछ सकता है कि अपने जनपद के जिला अधिकारी को उनके कार्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति पाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों जितना बस सिर्फ प्रोसेस आपका कहने का तरीका यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन जितना भी आप यहाँ पर पत्र लेखन लिखेंगे सबका मतलब एक ही रहेगा, मतलब एक तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अब अगला बात करते हैं कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। इस तरीके से 2014 में क्वेश्चन पूछा था, और ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2020 में भी 19-20 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखे। इस तरीके से आपको 16 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये 5 आपको हम बताने वाले हैं पत्र लेखन। इसका हम PDF, जी हाँ दोस्तों, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिलाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं। किसी भी आपको प्रार्थना पत्र में किसी भी में लिखने में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट के हिसाब से हम आपको पत्र लेखन भी लिखना सिखा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जन्म तिथि, अंकों में, शब्दों में, वर्तमान पता, स्थायी पता, ये सब आपका अनिवार्य होता है, आप जानते भी हैं। और इसके जगह आपको लिखना, और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों आप ना ही अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ना ही अपना रोल नंबर लिखेंगे, ना ही अपना आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि अगर जो स्टूडेंट है अपने जिले उले का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, बट आपका नाम और रोल नंबर यहाँ पर नहीं डालना है। इस चीज़ का बहुत विशेष पर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप क ख ग कर सकते हैं या ABCD डालकर लिख सकते हैं, नाम आपको लिखना नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों क्या आप अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति जो भी है उसके लिए हाँ या नहीं में, और इसके बाद क्या आप भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे हाँ। और अर्हताएं में, मतलब यहाँ पर आपको अपनी योग्यता दिखानी है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंटर का पेपर दे रहे तो आप हाई स्कूल का योग्यता दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये माना जा रहा है कि कम से कम आपने इंटर के बाद यानी ग्रेजुएशन की डिग्री लिया हुआ है। ग्रेजुएशन में आप कोई भी डिग्री दिखा सकते हैं, BTech दिखा सकते हैं, डिप्लोमा दिखा, कोई भी एनी चीज़ आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो हाई स्कूल में आप प्रथम श्रेणी किस वर्ष में पास हुए, ये सब मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर कोई भी मतलब सन लिख सकते हैं, बोर्ड आप दिखा सकते हैं, कौन सा बोर्ड आपका है, यूपी बोर्ड ही दिखाएंगे आप यहाँ पर। विषय आप जानते हैं कि हाई स्कूल में कौन कौन से विषय आपका रहा है, इंटर में आप दिखा देंगे कि कौन कौन से विषय आपका है, ये दिखा सकते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर ये आर्ट साइंस वालों का सब्जेक्ट दिया हुआ, अपना साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिप्लोमा का कोर्स अगर दिखाते हैं तो इसमें क्या दिखाएंगे भाई, किस बोर्ड से, तो ITI नई दिल्ली से। ठीक है, तो इसमें आप दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको दिखाना होता है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे शुल्क विवरण, यहाँ पर पोस्टल आर्डर लगाना होता है। यहाँ पर अपना डेट लिख दीजिए, मतलब 24 अप्रैल को आपको पेपर है तो 24 अप्रैल का यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही लिखें, बाकी आप यहाँ पर इस तरीके से ही लिखेंगे लास्ट में कि मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं तो यहाँ अगर जो स्टूडेंट करेंगे, जो छात्राएं हैं वहाँ पे वो लिखेंगे मैं घोषणा करती हूँ, और जो छात्र वो लिखेंगे मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदित पद के सभी निर्धारित अर्हताएं मुझ में हैं। मैंने जो सूचना इस आवेदन पत्र में दी है वे सही है। यदि इनमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त
कर दी जाए। ये पूरा सेम कुछ प्रोसेस आपको यहीं पर लिखना है। बाकी 10वां पॉइंट आपका जाता है संलग्नों की संख्या 3, मतलब कि जो भी आपका मैटर है, मतलब कितने पेज में लिखा हुआ है, तो ये आपको है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक आप डालेंगे, आपका जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन का आपको दिनांक डालना है। यहाँ भौतिक यानी कि हस्ताक्षर आपको करना होता है, तो यहाँ पर ABCD कर दीजिएगा, ठीक है। अपना आपको नाम नहीं लिख रहा है। एक ये रहा दोस्तों। एक दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपसे बिजनेस के बारे में पूछा जाता है कि अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखे। यानी कि दोस्तों अगर आप 12th कर लेते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो बैंक से किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन देना होता है। तो किस तरीके से आप बैंक में अपना एप्लीकेशन देंगे, उसी पर यह मैटर है। तो कैसे लिखा जाता है जरूर सीखिए, क्योंकि भविष्य में आपको काम देगा। बहुत से इसमें से स्टूडेंट होंगे जो आप छोटा मोटा आप बिजनेस भी शुरू करेंगे तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी को दिलवाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की मैटर आ सकती है। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों ये सब पत्र लेखन एक ऐसा चीज़ होता है जो आप मरते दम तक ही आपको यूज में कहीं ना कहीं आता रहेगा, ठीक है। आप अपने काम में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि दूसरे की मदद के लिए भी आप कर जाए, लेकिन आपको जब जानकारी रहेगी तभी आप करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैटर है। तो इसका PDF, हालांकि इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं तो लिखेंगे यहाँ सेवा में प्रबंधक। बात करते हैं अगर भारतीय स्टेट बैंक दिया हो तो भारतीय स्टेट बैंक लिखेंगे। अगर कोई आपको यहाँ पर बैंक का नाम पहले से आपके पेपर में दे रखा है तो उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालना है तो आप बनारस का, जैसे कि जो स्टूडेंट बनारस के तो बनारस का डालेंगे। अदर जैसे गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आगरा जिला जो भी है, मेरठ जो भी स्टूडेंट हो तो वो अपना जिला का यहाँ पर जिला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब विषय लास्ट में यहाँ पर आप बीच में डालेंगे विषय, यानी कि विषय क्या भाई, ऋण प्राप्ति हेतु हमने आवेदन पत्र यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों महोदय। महोदय से नीचे आप ये पूरा डिटेल लिखेंगे कि आपकी योग्यताएं क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा उद्योग करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आवेदक का नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, उपजाति, परिवार की वार्षिक आय, स्थायी पता, ये सब आपको देना होता है, ये आपको देंगे, ठीक है। ये सब। इसके बाद अनुमानित व्यय, मतलब कि आप अगर किसी को, मतलब कोई भी दुकान आप खोल रहे हैं तो दुकान में व्यय कितना है भाई, इतने का है, आप दिखा देंगे। उसमें जो मशीन का खर्चा आएगा वो कितना आएगा, कच्चा माल लेने में कितना खर्चा आएगा, अन्य व्यय कितना आ जाएगा, कुल व्यय आप यहाँ दिखाएंगे। उद्योग से होने वाली संभावित आय, यानी कि जब आपने सोचा हुआ है कि इतना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली का कितना आप बचा सकते हैं, तो यहाँ पर आप आय दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा रटना है, आप इस अपने मन से भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आप ये लिखेंगे कि श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत करके मुझे ऋण प्रदान करने की कृतार्थ करें या कृपा करें। इसके बाद लिखेंगे, लास्ट में जरूर लिखेंगे धन्यवाद सहित। फिर संलग्न में आपको क्या क्या लगाना है, आयु प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दिनांक आप 24 अप्रैल ही लिखेंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, आप ABCD करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका आ जाता है केनरा बैंक के प्रबंधक के अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे, यानी कि या फिर आपसे ये पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नीचे वाला, ये भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक निजी उच्च शिक्षा अध्ययन या चिकित्सा या इंजीनियरिंग में, यानी कि अगर आप जो बायो के स्टूडेंट अगर वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जैसे कि MBBS की तैयारी करें या MBBS की पढ़ाई करने के लिए, या इंजीनियरिंग में जैसे BTech की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आप आवेदन पत्र किस तरीके से लिख सकते हैं जो कि आपको लाइफ में यूज होने वाला है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। अब देख सकते हैं यहाँ पर केनरा बैंक दिया, अगर आपको भारतीय स्टेट बैंक दिया रहेगा तो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर शहर शाखा जो भी रहेगा, जैसे जिस जिले में रहेंगे वहाँ पर उस जिले का नाम लिख देंगे। विषय फिर लिखेंगे दोस्तों, विषय आपका क्या रहने वाला है, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। फिर लिखेंगे महोदय मैं विकास कुमार जैन ने, आप ये दिखाएंगे कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई किया, कितना परसेंटेज लाया है और मुझे कितना लोन चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना इसके बारे में मैटर लिखना होता है कि मतलब मुझे किस चीज़ के लिए, मुझे किस पढ़ाई के लिए आवश्यकता है, और मैं उस पढ़ाई को मेहनत से करके फिर मैं आपका ऋण फेस, मतलब कि जितना आप समय दिए रहेंगे समय के अंदर आपका मैं मतलब भरपाई कर दूंगा। ये सब आपको लिखना होता है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर धन्यवाद जरूर लिखिएगा, जो भी आप मैटर लिखेंगे उसके बाद धन्यवाद जरूर लिखिएगा। इसका दिनांक आप डालेंगे, जो आप परीक्षा का डेट 24 अप्रैल वो डालेंगे। संलग्न में सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रीतियाँ और प्रमाण पत्र आपको लगाना है, डेट आप 24 अप्रैल डालेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये रहा।
इसके बाद दोस्तों अगला है आपका कि अपने जिले के जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखे जिसमें उनसे अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक करने हेतु निवेदित किया गया हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप अथवा मलेरिया फैलने की संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। या अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान उत्कृष्ट कराने के लिए नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों इसमें 2 पत्र लिखने के लिए मिलता है, तो दोनों में से आपको जो अच्छे से समझ में आती है उसी को आप लिखेगा। और दोस्तों लास्ट है कि ग्राम प्रधान की ओर से अपने जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखे जिसमें गांव की सफाई व व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया हो। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दैनिक समाचार से रिलेटेड जो भी मैटर है ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सभी का मैटर यहाँ पर है। तो इसका PDF दोस्तों आपको दे देते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और 1-2 बार जरूर लिखने की हैबिट डालिएगा। यानी कि 1-2 बार आपको पेन कॉपी पर ही लिखना है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, और ये अच्छा अंक मिलता है इस पर, और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम होती है ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी इसमें ऐसे आपको पत्र लेखन नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको लिखना ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, तो बाकी फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।